अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 49। इति मध्य चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी हैया प्रभु पाया कैल निवेदन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ही अत्यंत दुखी हुए। अतः उन्होंने भगवान के चरणों में एक निवेदन किया। उपदेश दे रहे थे, दुखी क्यों हुए? दुखी हुए थे क्योंकि ये जो निर्विशेषवादी हैं वो बहुत निंदा कर रहे थे। और एक भक्त है जो कभी भी गुरु वैष्णवों की निंदा से बड़ा खिन्न हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये वैष्णव की, शुद्ध वैष्णव की पहचान है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है। शुद्ध वैष्णव और नए वैष्णव में क्या फ़र्क है कि नए वैष्णव रीति रिवाजों को कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में प्रेम नहीं है, अभी जागृत नहीं हुआ है। लेकिन प्रेम जागृत होने पर यह स्वाभाविक हो जाता है कि यदि कोई निंदा करे तो एकदम से बुरा लगता है। जैसे हमारे बच्चे की कोई निंदा करता है तो चाहे बच्चा कितना भी बिगड़ा हुआ हो, माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? चाहे बच्चा कितना भी, अब जैसे कृष्ण थे, अब सभी सारी दुनिया जानती है कि उनसे नौटी व्यक्ति कौन था, लेकिन जब गोपियाँ आके डांटती थी तो यशोदा माई कहती थी कि तुम ऐसा जगह पे क्यों रखते हो, अपना दही खुले में क्यों रखते हो, मेरे बच्चे को बेकार में दोष लगाते हो। वे नहीं माता, हम तो ऊपर भी चढ़ाते हैं, फिर भी ये चोरी कर लेता है। हाँ, तो यशोदा माँ एकदम से मानती नहीं थी, क्योंकि प्रेम था भगवान से। वैसे ही हम लोग भी नहीं मानते हैं। आपका बच्चा बड़ा, मेरी बेटी को मार दिया, उसने मारा, उसने भी तो कुछ किया होगा पहले। तो अंदर से ऐसे विचार आते हैं ना, क्योंकि प्रेम है ना, भौतिक प्रेम है, चाहे मैटीरियल अटैचमेंट, लेकिन वो निंदा को नहीं सुनने देता है। तो ये तो समस्या है। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम, जैसे आध्यात्मिक हर वस्तु दिव्य है, वैसे ही आध्यात्मिक ये वस्तु भी दिव्य है कि हम निंदा नहीं सुन सकते हैं गुरु की, वैष्णवों की, परंपरा की, भगवान की। लेकिन हम में से कई वक्त ऐसे हैं जो निंदा सुन के जी रहे हैं आराम से। कहीं चलते चलते कोई भगवान को बोल दे तो हम सोचते हैं जी मैं अपना रिलेशन क्यों ख़राब करूं। कोई वैष्णव के बारे में बोल दे तो मैं अपना रिलेशन क्यों ख़राब करूं, चलो थोड़ी देर बैठा है चला जाएगा। उसके बाद कोई गुरु के लिए निंदा करे तो हमें क्या है, ठीक है, हमारा काम तो हो रहा है ना, हम तो सेवा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये प्रेम के लक्षण नहीं है। इसका मतलब प्रेम नहीं है तो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक आनंद है। इस सीढ़ी का अंतिम लक्ष्य है भगवान से प्रेम, जिसका मतलब है वैष्णवों से प्रेम, जिसका मतलब है वैष्णवों की, गुरु की, शास्त्रों की हमेशा ग्लोरिफिकेशन करना। हमेशा इस नज़र से देखना कि जो भी वैष्णव हैं वो वैष्णव हैं, उनमें कुछ कमियां हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है तो उसके बारे में चर्चा ही क्यों करें, उसके साथ रहें ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं जो डू एनीथिंग। आपको पसंद नहीं आ रहा है कोई व्यक्ति तो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निंदक है तो समस्या है, आपके लिए भी समस्या, हम सब के लिए समस्या है। हमें हमारे हृदय में एक टेस्ट है कि हमारी भक्ति कितनी आगे बढ़ी है ना, कि हमें कितनी मिर्ची लगती है और हम कैसे बेचैन हो जाते हैं, कैसे उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं एग्जाम्पल कि सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं और चंद्रशेखर और तपन मिश्र बड़े दुखी हैं क्योंकि वो निंदा सुन रहे हैं। और उनको निंदा सुन के बैठे नहीं है, वो चाहते हैं कि कुछ करा जाए। हाँ, तो अतः उन्होंने एक निवेदन किया। तो जनरली इनसे तो निंदा नहीं करी जा रही थी। तपन मिश्र और चंद्रशेखर से निंदा कोई नहीं कर रहा था, जनरल पब्लिक जनरली निंदा कर रही थी। इनको तो भी दुख हो रहा था। अभी यहाँ तो हमसे कोई निंदा करे हमें तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो कह रहे हैं जनरल पब्लिक में एक निंदा का विषय बन गया था, ये सन्यासी इस तरह नाश्ता क्यों है, इनको बड़ा दुख हो रहा था। कोई अगर हमसे निंदा करे तो समझ लेना चाहिए मेरे अंदर कोई तो प्रॉब्लम है कि घूम फिर के सारी दुनिया आके मेरे से ही निंदा क्यों करती है। ऐसे कई सारे लोग हैं, जो भी कोई समस्या होगी, कभी किसी को कोई परेशानी होगी या निंदा वाली परेशानी, ये नहीं कि दुख होगा तो कोई व्यक्ति किसी के बाद दुख में जाता है तो उसका मतलब वो केयरिंग व्यक्ति है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी के बाद निंदा करने ही जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग करने, समझ लीजिए उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी चुंबक है जो निंदकों को खींच रही है अपनी तरफ कोई तो समस्या है। जैसे हमने पहले बताया एक बार कि शेर क्या करता है, बहुत सारे हिरण जैसी चीज़ में भी ये गायें, बैल, भैंस, इनको जब मार रहा होता है तो ये अगर झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि ये होते ही हैं, तो शेर अक्सर कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन ये करता क्या है, भागते भागते किसी एक कमज़ोर कड़ी को पकड़ता है और उसको अलग कर लेता है भीड़ में से। आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी डिस्कवरीज में। धीरे धीरे वो हिरण या वो गाय अलग हो जाती है।
अपनी जान बचाने के चक्कर में, क्योंकि उसी के पीछे भाग रहा है, फोकस करके एक ही के पीछे भाग रहा है। और वो जैसे ही भीड़ से अलग हुआ, काम तमाम। तो क्यों निंदक हमारे पास आते हैं? क्योंकि हम भीड़ से अलग हैं। हम भक्तों के शरणागति हम संग में एग्जैक्टली बैठे हुए नहीं हैं, हम थोड़ा अलग थलग हैं, तो व्यक्ति उसी को आगे पकड़ता है पहले। हाँ, ये शिकार अब अच्छा रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, राइट? बचना है, क्योंकि हम यहाँ लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं। चंद्रशेखर और तपन मिश्र, जब उन्होंने इस प्रकार की निंदा सुनी तो भगवान के चरणों में एक निवेदन किया, कते कशुनी बे प्रभु तोमार निंदन, नापारी सहिते एबे छाड़ी बजीवन। हम लोग कब तक आपके आचरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को सहन करेंगे? ऐसी निंदा सुनने से तो यही अच्छा होगा कि हम अपने प्राण त्याग दें। वास्तव में ये फिलॉसफी सती देवी ने स्थापित करी थी। शास्त्र में हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में, कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव को सम्मान नहीं मिलता है तो वही कहती है कि या तो अब अपमान करने वाले, वैष्णव का अपमान करने वाले की जबान को काट दो और गला काट दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम एक्सेक्टली, राइट। एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे तो वो कर सकते थे। दूसरा क्या है कि उसको प्रॉपर जवाब दे पाओ, जवाब से भी उसको काट सकते हैं, नहीं तो उस जगह से छोड़ के चले जाओ। ये भी नहीं कर पा रहे तो क्या करो, अपनी जान ही दे दो। तो सती ने कहा बेटर यही होगा कि मैं अपनी जान ही दे दूँ, तो लोगों को हमेशा आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे। सती कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सोच सकते हो आप। शी इज़ वाइफ ऑफ शिव, इस संसार के प्रमुख कंट्रोलर कह सकते हैं। उनकी पत्नी ने आत्महत्या करी ताकि आने वाली पीढ़ी को ये समझ में आए कि वैष्णव निंदा कितनी खतरनाक वस्तु है और क्या करना चाहिए ऐसे पर। तो ध्यान रखिए, कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा दुश्मन है, दुश्मन भी बना लेते हैं ना भक्तों में, भक्तियों में। तो कभी भी हम इस सब चीज़ अपना सेवा करें गुरु परंपरा की, उससे गुरु प्रसन्न होंगे। एक दूसरे की लाइन को काटने का प्रयास न करें, एक दूसरे की बैठ के निंदा ना करें, इससे बहुत ही जल्दी हम समाप्त हो जाएंगे। ये इसकी गारंटी है, दिस इज़ गारंटीड। अपराध से हम समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई हमारी निंदा करे तो हम क्या करें? तो आप भगवान गुरु की सेवा में लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। क्योंकि सामने वाले को दंड उसके कर्मों के अनुसार अपना मिलेगा। यदि हम किसी की निंदा सुने तो हम क्या करें? तो हमने बताया, उस व्यक्ति से संबंध त्याग दें, उस व्यक्ति के सामने भक्तों का गुणगान करें, या वहाँ से चले जाएं, नहीं तो प्रॉपर जवाब दे पाएँ बिफिटिंग। इसमें वैष्णव अपराध की चिंता ना करें। कोई यदि वैष्णव निंदा कर रहा है तो आप यदि उसको जवाब देते हो इन टर्म्स ऑफ वैष्णव का गुणगान करके, तो ये मत सोचिए इसको बुरा लग गया तो ये कितनी अच्छे से बुराई कर रहा था, मैंने उसकी बड़ाई कर दी तो अब इसको बुरा लग जाएगा। हाँ, तो ये वैष्णव अपराध नहीं है, ऐसे में सुनना अपराध हो जाता है। हाँ, इसलिए जवाब देना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जवाब देना ही चाहिए। अगर आपने सुन लिया तो समझ लीजिए आप एक मतलबी इंसान है जो यहाँ पर मतलब निकालने के लिए आए हुए हैं। मेरा मतलब निकल जाए, लेकिन भगवान मतलब निकलने नहीं देंगे, क्योंकि वो हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए किसी को पता चले ना चले कि आपने निंदा सुनी है, कृष्ण को पता चल जाता है कि आपने निंदा सुनी है। जिसका सती जी ने इतना ज़बरदस्त विरोध करके अपना जान को गंवा दिया इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। और यहाँ पर चंद्रशेखर और तपन मिश्र कह रहे हैं, हम कब तक आपकी निंदा सुनते रहेंगे, हम अपना प्राण क्यों नहीं त्याग दें? क्योंकि महाप्रभु कुछ करने नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, जब अपनी निंदा होती है तो आदमी क्या है, सहन करता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये भी सिखाया, निंदा हो रही है होने दो, लेकिन भक्तों के माध्यम से ये सिखा रहे हैं कि उनको नहीं सहन कर लेना है। ठीक है, जब महाप्रभु कह रहे हैं सहन कर लो तो हम भी सहन कर लेते हैं। नियमित वैष्णव आचरण के संबंध में चैतन्य महाप्रभु का सबसे महत्वपूर्ण आदेश है कि वैष्णव को वृक्ष के समान सहिष्णु और तृण के समान विनीत होना चाहिए। जहाँ तक उसके अपने अपमान का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को रास्ते में पड़ी हुई घास से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील और मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और अन्यों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। इतने पर भी इन आदेशों को देने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मदाई के दुर्व्यवहार को सहन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने दूसरे वैष्णवों के प्रति अपराध किया। जो हम कह रहे हैं, अपने प्रति तो तृणादि भी सुनी चाहिए ने, लेकिन दूसरों के प्रति उन्होंने चक्र को धारण कर लिया। जिस वो महाप्रभु संसार में हरिनाम लेके आए थे, उनके अस्त्र कहीं दिखते नहीं थे,
हाँ, वो भी भक्त बन के आए थे, उन्होंने बोला चक्र, और चक्र तुरंत आ गया वहाँ पर। सोचिए, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में चक्र चक्र, और जगाई में हाँ हाँ हाँ, थर थर काँपने लगे वहाँ पर। यानी कि जब वैष्णव की निंदा हो, भगवान अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन। दुर्वासा ऋषि आप बहुत बड़े ब्राह्मण रहे होंगे, आप बड़े तपस्वी रहे होंगे, बड़े आशीर्वाद दिया आपने द्रौपदी को, कई सारे को, गांधारी को, यानी किस किस को आशीर्वाद दे दिया आपने। लेकिन यहाँ आपने गलत पंगा ले लिया, यानी कि वैष्णव के साथ आपने पंगा ले लिया। यहाँ तो आपकी चाप, अब तो गड़बड़ हो गया सब, सारी मिट्टी पलीद हो गई, बेकार हो गया सब। आज भी लोग अम्बरीश महाराज के साथ किए गए उनके व्यवहार को याद करते हैं, और किस प्रकार दुर्वासा ऋषि की क्या हालत थी इसको याद करते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो जगाई मदाई के केस में भगवान यही दिखा रहे थे कि जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु पर आघात किया तो वो एक तुरंत ही क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उन दोनों को मार डालना चाहा। केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से दोनों बच गए। अब नित्यानंद प्रभु ने फिर वो फिलॉसफी दिखाई, क्या कि जब हमारे लिए हो तो हम सहन कर लें। अब आप कहो ये बड़ा मुश्किल है, तो मुश्किल है तो आप यहाँ कर क्या रहे हो। जयराम जी की करें और चलते बने। ये जगह उनकी है जो चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल कड़े फॉलोवर बनना चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद के कड़े फॉलोवर बनना चाहते हैं। आपको जल्द चलता फिरता काम करना है तो समय बर्बाद मत कीजिए। दिस प्लेस इज़ फॉर सीरियस बिजनेस, सीरियस भक्ति। वहाँ बता रहे हैं कि अपने प्रति किया गया तो सहन करना ही है, दूसरे के प्रति किया गया तो नहीं सहन करना है। कोई नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम सब लोग। यदि हम सोच रहे हैं कि बैठे बैठे भगवान के धाम में चले जाएंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग निंदा करके सोच रहे हैं ऐसा, कुछ लोग निंदा को सुन के, दोनों बैठे हुए हैं आराम से, दोनों लालाजी बन रहे हैं बैठ के, मोटे मोटे हो रहे हैं। बहुत ही जल्दी उनके तोंद में छेद हो जाएगा, वो सब हवा निकल जाएगी। उससे डरना चाहिए हमें। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे उग्र रूप दिखाया था, उग्र रूप समझते हैं, भयंकर रूप दिखाया। जगाई मदाई की कथा अगर हम सुने, हाँ, चक्र का आना इज़ वेरी डेंजरस। आप देखते हैं कि बड़े बड़े इतिहास में भगवान को कुछ करना नहीं पड़ा कभी। जनरली तो भगवान चक्र को बुलाते नहीं है, क्योंकि उनको आनंद आता है हाथों हाथों से मारपीट कर लेना, क्योंकि चक्र जो खेल कूद नहीं करने देता है। और चक्र के बाद तो सब समाप्त हो जाता है, शांति 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 हो जाती है। हाँ, ओम शांति यही है। ओम शांति ले आता है वो। इसलिए चक्र का आना इज अल्टीमेट। कितना क्रोध आया होगा भगवान को। छोटे मोटे राक्षसों के साथ भगवान खेलते हैं, तो किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को पूंछ से पकड़ के घुमा दिया, फेंक दिया। यहाँ खेलना, इस गंदे आदमी के साथ खेलना नहीं है, क्यों इसने वैष्णव की निंदा करी है। ऐसा आचरण भगवान ने दिखाया। मनुष्य को अपने निजी आचरण में अत्यंत विनीत होना चाहिए। वैष्णव को अपमानित होने पर भी सहिष्णु बना रहना चाहिए, क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। किंतु यदि किसी के गुरु या अन्य वैष्णव की निंदा हो रही हो तो उसे क्रोध में आग बबूला हो जाना चाहिए। चैतन्य चरितमृत आदि लीला पेज नंबर चैप्टर 7 पेज नंबर 694 लाइन नंबर 5। इसको घर में पढ़िए, क्या पता मैंने अपने मन से कुछ बोल दिया हो। चौथी और पांचवी लाइन ध्यान से पढ़िए, अपने जीवन का असूल बना लीजिए। क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं, जितना हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हम लोग ईर्ष्यालु हैं, सांप की योनि से ऐसा लगता है। हम लोग गलती से किसी ने वैष्णव बना दिया हमें, लेकिन काम हम सांप का ही कर रहे हैं। आने के बाद भी हम जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, छलनी बना देते हैं उसको। हमारी प्रवृत्ति सांप जैसी है, हम डसना चाहते हैं। वैष्णव बनने के बाद भी यही देख रहे हैं हम लोग। पता नहीं कैसे इतने सबलाइम, इतने प्योर प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी इतनी कालिया जैसी एनवियसनेस। कालिया तो फिर भी भगवान ने शुद्ध कर दिया था, हम लोग कालिए से भी ज़्यादा काले हैं कि हमारे हृदय से ये ईर्ष्या द्वेष नहीं निकल रहा है। दिन रात जहर जहर जहर। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद, जो इनसे बचना चाहते हैं, इन सर्पों से जो बचना चाहता है। ध्यान रखिए, हमारे आसपास सर्प घूम रहे हैं। हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपके आसपास कौन घूम रहा है? सर्प। और ये सर्प पूरे संसार में फैले हुए हैं, कहीं भी चले जाओ आप। क्योंकि ये ऐसे ही ईर्ष्यालु लोगों, झगड़ालू लोगों के लिए ही कलयुग है। कली का कलह का युग, कलयुग। यहाँ ईर्ष्यालु झगड़ालू लोग चारों तरफ मिलेंगे आपको, चारों तरफ सर्प है। तो क्या करें? यहाँ बता रहे हैं, अपने निजी आचरण में तो बड़े विनीत हो जाओ,
लेकिन वैष्णव को अपमानित होने पर क्या करना चाहिए? यदि किसी के गुरु या अन्य वैष्णव की निंदा हो तो उसे क्रोध से आग बबूला हो जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या हम आग बबूला हुए थे या हमने सोचा कि मुझे क्या पड़ी है? कई लोग तो ऐसे हैं जो आनंद ले रहे हैं ऐसे संग का, साथ में धाम जा रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जो ईसालू है और वो सोच रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है। सर्पों की पहचान करना बड़ा ज़रूरी है, राइट? तो पता होना चाहिए कौन केंचुआ है कौन सर्प है, तो पहचान करना भी ज़रूरी। पहचान करने के लिए शास्त्र है हमारे पास। जो अच्छा भक्त है वो आएगा, कुछ भगवान की चर्चा करेगा, कुछ ग्रेटिट्यूड बोलेगा आपके सामने, क्या था मैं प्रभु जी, मैं जब आया था ना तो मैं ऐसा था, मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ, इनकी कृपा से ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सबका हृदय बाग बाग हो जाएगा, अच्छा सा माहौल हो जाएगा। उसके मुंह से बस यही निकलेगा बस। और एक दूसरा आएगा, क्या है पता नहीं क्या है, क्या है, प्रेशर सा डाल दिया चारों तरफ से। स्कूल में एडमिशन नहीं कराओगे तो लगता है कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा, ये पता नहीं हो क्या रहा है यहाँ पर, स्कूल में क्या हो रहा है, और यहाँ पर देखिए जी यात्राओं में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए अकोमोडेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक अजीब सा माहौल हो जाएगा। हाँ, जिस माहौल से हम आए थे बाहर, ये दो तरह के माहौल मिलेंगे आपको एक साथ। आपको बता रहे हैं ताकि आपको सर्पों की पहचान हो। कई तरह के सर्प होते हैं ना, डसने वाले, ज़्यादा जहरीले, कोबरा। आपको पहचान करनी है। जो इस तरह की बातें करने लगे, समझ लीजिए आपके आसपास सर्प है। आप कहोगे मुझे थोड़ी डस रहा है, उसको डस रहा है, लेकिन सर्प तो सर्प है। सर्प तो किसी को भी डसेगा अचानक से, बिना किसी कारण के। आपने अपने आसपास पाल लिया है तो किसी दिन गलती से चलते फिरते पैर पड़ ही जाएगा उसके ऊपर, और जब पैर पड़ेगा तो तब वो ये नहीं कहेगा अरे तुम तो मेरे दोस्त थे, तुम्हारे सामने ही तो मैं सारा विष उड़ेलता था दूसरों के लिए, आज आपको डस दिया। तो ये आप भ्रम में मत रहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला हाथी मता, कैसे कैसे वैष्णव अपराध से वो बगीचा पागल हाथी खराब कर देता है जो आपने बड़े मेहनत से उगाया था। इसलिए फोकस यहाँ पर शास्त्र बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि आग बबूला हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए आग बबूला? अरे आग बबूला नहीं होंगे ना तो फिर पास में आएगा आपके, उसको ऐसा भगाओ वहाँ से, ऐसा भगाओ कि वो दोबारा बिल में घुस जाए, कभी निकल के ना आए इस तरफ को। सच में दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ आग बबूला, समझते हैं ना? ऐसी आप आग निकालो कि वो आपके पास फटके ना। लेकिन हम तो सोबर हैं प्रभु जी, हम तो शांत हृदय वाले हैं। हाँ, तो फिर एक दिन मारे जाओगे, क्योंकि पता है ना कि आपके आसपास सांप बन रहेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे आपके आगे, क्योंकि आप बड़े शांत हैं। और किसी दिन आपका पैर पड़ जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि क्रोध से आग बबूला हो जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण द्वारा यह करके दिखाया कि मनुष्य को किसी वैष्णव की निंदा के प्रति सहिष्णु नहीं होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना का मतलब ये नहीं है कि वैष्णव निंदा के प्रति हम सहिष्णु हो जाएं। और इन तीनों में से एक कार्य तुरंत करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम सब लोग, बहुत सारे लोग भक्ति में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई सांप मेरे साथ में है। हाँ, आप कह कि मैं तो कुछ नहीं कहता प्रभु जी, मैं तो चुपचाप बैठा रहता हूँ, मैं तो चुपचाप बैठी रहती हूँ। हाँ, तो चुपचाप बैठा रहने का मतलब, अगर पासिव स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग आपके साथ में कर रहा है और आप उसके साथ में बैठे हैं, तो क्या आपको नुकसान नहीं हो रहा उसका? ऐसा दुनिया में कहते हैं सिगरेट पीने वाले को उतना नुकसान नहीं होता है जितना साथ में बैठे हुए को सूंघते हुए हो जाता है। उसी तरह से ईर्ष्या करने वाले को जो नुकसान है, समझ लीजिए जो सुन रहा है उसको भी उतना ही बड़ा नुकसान है। बाकी आपकी मर्जी है। क्यों मेरी ज़िंदगी में रस नहीं है, क्यों मेरी ज़िंदगी मोरोस है, ऐसा लगता नहीं आपको? जिसको भी लग रहा होगा हाँ कुछ डलनेस है मेरी ज़िंदगी में, कुछ निराशा सा लगता है, ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया हूँ, उसी जगह में जहाँ पर बाकी वैष्णव कह रहे हैं ये तो जन्नत है। जन्नत भी संसार में नहीं है ऐसी, ये भक्तों का संग तो अद्भुत है, ऐसा तो हमें कहीं नहीं मिला। कई लोग ऐसा आनंद ले रहे हैं, कई लोगों को कह रहा है कहाँ मैं आ गया, ऐसा लगता है मुर्दाओं के बीच में हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? उसका कारण ये है क्योंकि हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जो निंदक है, निंदक। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ उत्साह नहीं है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, क्योंकि वो नेगेटिविटी ही फैलाता है, उसका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है। इसलिए सहिष्णु नहीं होना चाहिए। और इन तीनों, यदि कोई किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है तो उसे तर्कों से तथा उच्चतर प्रमाण से रोक देना चाहिए। कृपया इसको पढ़िए,
क्योंकि अक्सर हम जब ऐसा बोलते हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या करें, उसको सुने नहीं उसकी बात, तर्कों से उच्चतर प्रमाण देके समाप्त कर दें उसको। बिल्कुल समाप्त कर दें। इसलिए आप YouTube में भी देखते हैं कई बार YouTube में बहुत सारे लोग हैं जो ऊट पटांग बकवास करते हैं। हमारे कितने सारे वैष्णव भक्त हैं जो उनका जवाब दे रहे हैं। ऑल्दो हमें डिबेट में पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जब गुरु वैष्णव संप्रदाय की निंदा हो तो उसको सहन भी नहीं करना चाहिए। वैसे मेरे को क्या पड़ी है, मुझे थोड़ी बोल रहा है, हमारे लिए थोड़ी बोल रहा है, नहीं, लेकिन गुरु वैष्णव संप्रदाय के लिए बोल रहा है, भगवान के लिए बोल रहा है। आग बबूला होना पड़ेगा। हम तो YouTube की बात कर रहे हैं, बट अबाउट जो हमारे आसपास कर रहे हैं उसका क्या करें? उतना ही सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हमारे वैष्णव लोग हैं, वो तो अवैष्णव है। नहीं 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 नहीं, कोई कुछ वैष्णव नहीं है। जो वैष्णव निंदा करता है वो वैष्णव नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। उसकी निंदा करके उसको प्रताड़ित करके कोई अपराध नहीं लगेगा। इसलिए बर्बाद बता रहे तर्कों से, उच्चतर प्रमाण से उसे रोक देना चाहिए। बस बस बस, रुकिए, वेट, आगे से कुछ मत बोलना, आज तो बोल लिया आपने। ये उसको बताइए क्या कह रहे हैं आप, आपकी बुद्धि मारी गई है। आप ये नहीं देखते कि ये क्या हुआ, आपको ये नहीं दिखता ये क्या हुआ, आपको ये नहीं दिखता क्या होगा, आप क्या स्थिति में आए थे, आपके साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, आपको ये नहीं दिखता है। ये होता है उच्चतर तर्क। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो क्या करे, तो उसे वहीं पर अपने प्राण दे देने चाहिए। तो प्राण देने के लिए रेडी हैं हम लोग? आई थिंक प्राण देने से तो ज़्यादा आसान लग रहा है कि तर्कों से उत्तर दे दें। नहीं कर पा रहे दोनों काम, फिर क्या करें? ऐसा भी नहीं कर पाता, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। पकड़ो आपका रिश्ता, रहे होगे आप मेरे भाई, मेरे मामा, मेरे ताऊ, आज के बाद आपका मेरा रिश्ता ख़त्म। रहे होगे मेरे आप मित्र दोस्त, आज के बाद आपका मेरा रिश्ता ख़त्म। हरे कृष्ण। वहाँ से चले जाना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस अर्थात काशी में थे तो मायावादी सन्यासी यह कहकर अनेक प्रकार से उनकी निंदा करते थे कि सन्यासी होकर भी वे कीर्तन तथा नृत्य में लगे रहते हैं। तपन मिश्र और चंद्रशेखर ने आलोचना सुनी, उनके लिए असहनीय हो गया, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, किंतु वे इसे रोक नहीं पाए। अतएव उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि अब उनसे यह निंदा नहीं सहनी होती। अतएव उन्होंने अपने प्राण छोड़ने का निश्चय किया है। अब हम आत्महत्या करेंगे महाप्रभु, क्योंकि आप हमें कुछ करने नहीं दे रहे। आप बोले तो हम अभी उनकी नाक निकाल दें चेहरे से, लेकिन आप करने नहीं दे रहे हैं, तो अब हम मरने की सोच रहे हैं। इसको कहते हैं प्रेम। इस प्रेम से मिलता है गोलोक धाम। कृष्णा को परचेज कर सकते हैं हम इस प्रेम से। हाँ, लॉजिकल सोफिस्टिकेटेड लोग जो अपना मतलब निकालने जाते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू प्लीज कृष्णा। तोमारा निंदय यत सन्यासी रगण, सुनी तेना पारी फाटे हृदय श्रवण। सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना नहीं सहन कर सकते, क्योंकि यह निंदा हमारे हृदयों को विदीर्ण कर रही है। लेकिन मेरे हृदय को तो विदीर्ण नहीं करती। थोड़ी देर में मुझे लगता है हाँ सही तो कह रहा है, हाँ ऐसा तो हुआ था, हाँ ऐसा भी हुआ था एक दिन, हाँ ऐसा भी हुआ था एक दिन, हाँ ऐसा। थोड़ी देर में वो सर्प विष फैला देता है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना कि सर्प अगर काट ले तो सबसे पहले क्या काम करते हैं जानते हैं आप? सबसे पहले उस जगह को बांध देते हैं ताकि वो खून आगे ना जा पाए। टाइट बांध देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो खून सारे शरीर में फैल जाता है, विषैला। हाँ, इसलिए रोक देना तो बड़ा ज़रूरी है, तुरंत रोक देना। कुछ नहीं कर पा रहे हैं यदि आप, तुरंत रोक कर संबंध विच्छेद करना ही बेहतर है। यह कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति वास्तविक प्रेम की अभिव्यक्ति है। वैष्णव की 3 कोटियां हैं, कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी अथवा वैष्णव जीवन की निम्नतम अवस्था में रहने वाले वैष्णव को शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होता है, किंतु वह उनके निष्कर्षों से परिचित नहीं होता। मानता तो है, श्रद्धा तो है, लेकिन निष्कर्षों को बता नहीं पाएगा। कोई पूछेगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, हाँ ऐसा भी है शायद, हाँ शायद ऐसा भी है। दूसरे स्तर का भक्त क्या है? मध्यम अधिकारी, शास्त्रों के निष्कर्षों से पूर्णतः परिचित है और गुरु और भगवान पर क्या है? अचल श्रद्धा है। अतएव अभक्तों से बचता है। इसको पूरा क्लियर है, इसका लॉजिक वगैरह सब क्लियर है। हाँ, इसलिए उसको बताया कि अवैष्णवों से या निंदकों से बचना चाहिए और बाकी लोगों को उपदेश देना चाहिए। फिर है तीसरा, उत्तम अधिकारी, जो किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति से मिलने को तैयार रहता है। उसको लगता है कि हर किसी के अंदर भगवान का अंश है, हर किसी को उच्चतम मानता है।
श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का यही सार है कि मनुष्य अपने आप को एक वृक्ष से अधिक सहिष्णु समझे और अपने आप को मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी तुच्छ माने, किंतु भले ही कोई भक्त उत्तम भागवत पद को प्राप्त हो, उसे प्रचारक बनने के लिए मध्यम अधिकारी के पद पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि प्रचारक को अन्य वैष्णवों की निंदा सहन नहीं करनी चाहिए। यहाँ बता रहे हैं देखिए कि उत्तम अधिकारी भी यदि है ना, कई बार लोग बड़े सो कॉल्ड उदारवादी बनते हैं, कोई नहीं वैष्णव ही तो है, कोई नहीं। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अगर तुम उत्तम अधिकारी भी हो, वैसे तो हम उत्तम अधिकारी है ही नहीं, लेकिन अगर हो और आपको पंडिता समदर्शिना सबके अंदर आपको भगवान दिखते हैं, पता नहीं किसको दिखते हैं, हमें से दिखते हैं, मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि उसको मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना चाहिए, नीचे उतरना चाहिए, वहीं भी चढ़ा नहीं रहना चाहिए हवा में, और निंदा नहीं सहन करनी चाहिए। बताइए, यदि कोई उत्तम अधिकारी भी है जिसको हर किसी में वैष्णव देखते हैं, उसको भी वैष्णव निंदा सहन नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं, बच्चा सब बच्चे हो, आ जाओ, खैर उसको भी नहीं करना चाहिए, कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। यद्यपि कनिष्ठ अधिकारी भी ऐसी निंदा सहन नहीं कर सकता, किंतु ऐसी निंदा को शास्त्रीय प्रमाणों का उदाहरण देकर रोक पाने में समर्थ ही नहीं बेचारा। कनिष्ठ अधिकारी क्या कुछ एग्जाम्पल उसको ज़रा सा बोल देंगे, अच्छा बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब मेरा ऐसा बीमार पड़ा था, जब मैं यात्रा में ऐसा जा रहा था, उस दिन देखा था उन्होंने उनको बेड दे दिया, मुझे नीचे दे दिया था कि नहीं दिया था। अब इसको समझ में इसको लग रहा है तो गलत हो, बकवास हो रही है, तो लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा, इसके पास दिमाग ही नहीं है इतना, तब उसको बोला जाए वहाँ से चला जाए और ऐसे व्यक्ति से संबंध, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। इसलिए चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र को कनिष्ठ अधिकारी समझना होगा, क्योंकि बनारस के सन्यासियों के तर्कों का खंडन नहीं कर पा रहे थे। हाँ, लेकिन बड़े बेचैन थे, इसलिए उन्होंने कहा मर ही जाते हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया, आप कीजिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वह आलोचना नहीं सहन कर सकते, भले ही वह इसको रोक नहीं सकते। फिर यह सुनी रहे प्रभु ईशत हसिया से ही काले एक विप्र मिलिला हसिया। जब तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो वे थोड़ा मुस्काए और मौन रहे। महाप्रभु समझ गए थे, महाप्रभु जानते थे, उनकी प्लानिंग में सब कुछ था। अब महाप्रभु अपने भक्तों को मरते हुए कैसे देख सकते हैं? महाप्रभु को तो फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई निंदक हो, महाप्रभु सॉल्यूशन निकालते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम डोमेन में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अधिकतर लोग प्रॉब्लम ही डिस्कस करते हैं, चाहे वो समाज में हो, ऑफिस के अंदर हो, सास बहू के साथ हो या कांग्रीगेशन में हो, उनको केवल प्रॉब्लम दिखती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम दिखती है और वो सोचते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने इससे पहले देखा कि सब लोग निंदक बन रहे हैं तो उन्होंने संन्यास ले लिया पहले तो आधे लोग तो निंदक से हट गए, सन्यासी, ओहो सन्यासी ये तो ठीक ही कर रहा होगा। लेकिन फिर कुछ ज्ञानी मिल गए, उन्होंने फिर भी निंदा करी। अब महाप्रभु सोच रहे हैं हाँ क्या करा जाए, सोल्यूशन, वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, तो हंस रहे हैं, उनके दिमाग में एक सोल्यूशन आ चुका है और उस सोल्यूशन के रहते एक ब्राह्मण वहाँ पर तुरंत आ गया, सोल्यूशन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया। महाप्रभु मुस्कुराए, उन्होंने उनको बात बोली और तभी वहाँ एक ब्राह्मण आ गया। तो महाप्रभु का, भगवान का कार्यक्रम बड़ा तेजी से चलता है। अब देखते हैं क्या कहेगा ये वैष्णव जो आया है, ब्राह्मण। ओके, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आलोचना सुनकर क्रुद्ध ना हो, अपनी आलोचना सुनकर, किंतु यदि अन्य वैष्णव की प्रभुपाद हो रही हो, प्रभुपाद फिर से लिख रहे हैं, तो उसे पूर्व कथित विधि से कार्रवाई करनी चाहिए, जो 3 तरीके बताए। श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर नामक अपने शुद्ध भक्त पर अतीव कृपालु थे, अतएव उनकी कृपा से वह ब्राह्मण वहाँ पर आ गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्या हुई? आसी निवेदन करे चरण धरिया, एक वस्तु मांगो देह प्रसन्न हैया। वह ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि वे प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। हाँ, प्रस्ताव क्या है अभी सुनेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक आदेश है कि तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मनुष्य को अपने गुरुजन के पास विनीत भाव से जाना चाहिए। अपने से बड़े गुरुजन को ललकारा नहीं जा सकता, अपितु अत्यंत विनीत होकर गुरु अथवा वरिष्ठ जनों के समक्ष अपना सुझाव रखा जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी आचरण से आदर्श शिक्षक हैं और उन्हीं की तरह उनके सारे शिष्य भी हैं। इस तरह इस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति से शुद्ध होकर इन सिद्धांतों का पालन करते हुए उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। कैसे रखा? चरणों पर गिरकर। और क्या बोलते हैं? सकल सन्यासी मुई केनु निमंत्रण, तुमी यदि आइस पूर्ण हय मोर मन। हे प्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित कर लिया है, यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बनारस के सन्यासी, वो निर्विशेषवादी, वो मायावादी लोग, अब उनके बीच में क्यों जाएं भला? महाप्रभु तो उनसे दूर रहते थे।
वो तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद पाते थे, चंद्रशेखर के यहाँ रहते थे। अब लेकिन क्योंकि उनके भक्त बड़े परेशान हो रहे थे निंदकों से, उनकी प्रसन्नता के लिए इस ब्राह्मण ने एक ऐसा आयोजन कर दिया जिसमें सबको बुला दिया, वहाँ पर महाप्रभु को भी बुला लिया। तो क्या महाप्रभु वहाँ पर जाएंगे? ये क्वेश्चन है। यह ब्राह्मण जानता था कि उस समय बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र वैष्णव सन्यासी थे और बाकी सब मायावादी सन्यासी थे। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह सन्यासियों को घर पर, कभी कभी सन्यासियों को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करे। यह गृहस्थ ब्राह्मण सारे सन्यासियों को अपने घर पर बुलाना चाह रहा था, किंतु उसे यह भी पता था कि चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी करना बड़ा कठिन है, क्योंकि बाकी लोग मायावादी हैं। इसलिए वो चरणों पर गिर गया कि कृपया करके निवेदन स्वीकार कर लीजिए। कहीं ना कहीं इसमें सब कुछ प्लानिंग थी, है ना। वो जानता था, ब्राह्मण भी जानता था कि जब सूर्य उदित होगा तो सारे जुगनों की रोशनी समाप्त हो जाएगी। श्री यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सूर्य की तरह है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ रहे कृष्ण वहाँ माया नहीं अधिकार। तो जब सूर्य चंद्रोदय, गौरांग महाप्रभु का चंद्र जब उदय होगा या सूर्य जब उदय होगा तो चारों तरफ रोशनी हो जाएगी और बाकी सब लोग छुप जाएंगे। तो इसलिए ब्राह्मण आगे कहता है कि मैं जानता हूँ ना यहाँ सन्यासी गोष्ठी इहा आमी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। मैं जानता हूँ कि आप अन्य सन्यासियों से मिलते जुलते नहीं हैं, क्योंकि सब मायावादी हैं, किंतु कृपया आप मुझ पर दयालु हो जाए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लें। पहले ही बता दिया। आचार्य अर्थात वैष्णव मत का महापुरुष सिद्धांतों का पक्का होता है, वैष्णव मत का महापुरुष, किंतु वह वज्र के समान कठोर होते हुए भी गुलाब के फूल जैसा कोमल भी हो जाता है। यह वैष्णव का गुण है। जैसा अभी तक हमने बात कर रहे थे हम, वैष्णव से कोमल कौन होगा, है ना, जो त्रिनादि अपनी सुनिचयन की फिलॉसफी में चल रहा है। लेकिन ऐसा वैष्णव कठोर वज्र की तरह भी बन जाता है यदि वैष्णव निंदा होती है तो। इसलिए केवल कोमल मत बने रहिए, मारे जाएंगे हम लोग, हम ही मारे जाएंगे, और तो कोई क्या मारा जाएगा। कई बार हमें वज्र जैसा बनना पड़ेगा। इस तरह वह वास्तव में स्वतंत्र होता है, वह समस्त विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करता है, किंतु कभी कभी इस नीति में शिथिलता का प्रदर्शन भी करता है। यह सर्वविदित था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी मायावती सोने से मिलना नहीं चाहते थे, फिर भी ब्राह्मण की प्रार्थना को स्वीकार कर सकते हैं, जिसको आप पता हमें अगले श्लोक में चलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की